साथियों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी कोई महंगी से महंगी चीज सोशल मीडिया एप्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में बहुत कम दामों में बिकते हुए देखी है। मानकर चलिए कि आपने किसी बड़ी शॉपिंग वेबसाइट पर 1000 रुपए का प्रोडक्ट देखा, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया एप्स पर 200 या 300 रुपए में बिकती हुई दिखाई देती है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे ऑफर को कौन हाथ से जाने देगा। लेकिन कई बार लोग एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि आखिर ये चीज इतनी सस्ती कैसे मिल रही है, और यही वो गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि हर चीज आज के समय ऑनलाइन होती जा रही है। यहाँ तक कि अगर आपको 10 रुपए का धनिया मंगाना है तो वो भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपका सामान आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो ऑनलाइन वाली आदत है ना, कई बार लोगों को एक ऐसे ट्रैप में, एक ऐसे जाल में फंसा देती है जिससे निकलना कई बार नामुमकिन हो जाता है। अब इसी तरह का एक मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सामने आया है। हुआ ये कि यहाँ के देवनार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की एक निजी अस्पताल में नर्स का काम किया करती थी, और उन्हें भी कई लोगों की तरह ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा शौक था। हमेशा वो इस फिराक में रहती थी कि उन्हें कोई अच्छा सा ऑफर मिल जाए। अब इसी दौरान एक दिन उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और फेसबुक चलाने लगी। फेसबुक पर उन्होंने कुछ पोस्ट देखे, लेकिन फिर वो एक पोस्ट पर जाकर रुक गई और बुरी तरह से चौंक पड़ी। फेसबुक पर उन्हें एक ऐड दिखाई दिया। ऐड एक बेहद खूबसूरत ड्रेस का था जिसकी कीमत मात्र 299 रुपए थी। अब उस पोस्ट को देखकर पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत ड्रेस इतने कम दामों में कैसे मिल रही है। लेकिन फिर उन्होंने उस ऐड पर क्लिक किया और उन्होंने देखा कि वाकई में इस ड्रेस की कीमत मात्र 299 रुपए। लेकिन फिर उसी वक्त उनके मन में ख्याल आया कि हो सकता है कि इस ड्रेस में ऑफर चल रहा हो और शायद इसी वजह से इसकी कीमत इतनी कम है। अब ऐसे ऑफर को वो मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुरंत उन्होंने उस ऐड की लिंक पर क्लिक किया और पेमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उनका पेमेंट हो गया और अब वो बेहद खुश थी कि उन्होंने इतनी खूबसूरत ड्रेस मात्र 299 रुपए में खरीदी है। प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद वो निश्चिंत हो गई। लेकिन फिर कुछ समय बाद उनके पास एक कॉल आया। कॉल उसी ड्रेस के सेलर का था। उसने कहा कि मैम, आपका एड्रेस कंफर्म करना है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। अब लड़की ने कहा कि किस बात की पेमेंट। तब अगले ने कहा कि एड्रेस कंफर्मेशन का पेमेंट करना पड़ता है। लड़की ने कहा ठीक है, और फिर उन्होंने पेमेंट कर दिया। अब बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन फिर इसके अगले दिन उनसे शिपिंग चार्जेस मांगे गए। उनसे कहा गया कि वो सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत थी, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो आपको शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। लड़की ने फिर से पेमेंट कर दिया। अब इसके अगले दिन उनके पास फिर से कॉल आई और इस बार जीपीएस चार्जेस मांगे गए और उन्होंने वो भी दे दिया। लेकिन फिर कभी ट्रैकिंग फीस, कभी सत्यापन शुल्क, तो कभी किसी और बहाने से नए नए बहाने बनाकर उनसे पैसे ऐंठे जाते रहे। करीब 5 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और इन 5 दिनों में उन्होंने करीब 1 लाख रुपए इन लोगों को दे दिए। अब सोचने वाली बात यह है कि ड्रेस की कीमत मात्र 299 रुपए थी, लेकिन नर्स ने इन ठगों को 1 लाख रुपए दे दिए थे और उनसे हर बार यही कहा जाता था कि आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे और जल्दी आपका प्रोडक्ट आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी ना ही उन्हें प्रोडक्ट मिला और ना ही उनके पैसे वापस हुए। ये पूरी घटना 16 अप्रैल 2026 से लेकर 20 से 21 अप्रैल के बीच हुई। अब इन 5 दिनों के बाद और 1 लाख रुपए गंवाने के बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी की गई है, तब वो सीधा देवनार पुलिस थाने पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। अब इस मामले में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह के पीछे कौन कौन लोग हैं, कहां से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और आखिर किन लोगों ने उस एड को फेसबुक पर पोस्ट किया था। इसके साथ ही पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले इस तरह के सस्ते प्रोडक्ट्स पर तुरंत भरोसा न करें। और शायद आपने भी कई बार ऐसे विज्ञापन जरूर देखे होंगे जहां पर महंगी से महंगी चीज बहुत ही कम दामों में सोशल मीडिया पर बिकती हुई दिखाई देती है। अब समझदार लोग ऐसे किसी ऑफर पर यकीन नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के ऑफर को देखकर तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और फिर कई बार उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब इस मामले में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया में एड लगाकर लोगों को ट्रैप किया गया, और हो सकता है कि और भी ऐसे कई लोग हो जिनके साथ ये घटना हुई हो। इसलिए इस तरह के ऑफर्स पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना ही चाहते हैं तो पॉपुलर शॉपिंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें। तो साथियों, ये थी मुंबई की वो घटना जो वाकई में काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी। कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी ऐसी किसी घटना के बारे में सुना है या कोई महंगी चीज सोशल मीडिया में आपने कम दामों में बिकते हुए देखा है। कमेंट में जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।